हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में एंड उसमें भी स्पेशली हम देखेंगे एल्कली मेटल्स। तो आइए चलिए शुरू करते हैं एल्कली मेटल्स के बारे में पढ़ना। तो हमारे 3 टॉपिक्स रहेंगे इस वीडियो में मेन, जो कि होने वाले हैं आपके। कि सबसे पहला जो रहेगा वो रहेगा हमारा कि कहाँ पर हमारे एल्कली मेटल्स लोकेटेड हैं पीरियोडिक टेबल में। उसके बाद में इनकी हम कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करेंगे कि क्या है वो प्रॉपर्टीज़, और उसके बाद में हम हर वर्ड्स में इक्वेशन लिखेंगे आउटलाइन करते हुए, जिसमें हमें रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो मेनली व्हाट हैपन्स, बेसिकली जो हमारे एल्कली मेटल्स हैं वो कहाँ पर हैं, वो हमारे लोकेटेड होते हैं ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जो कि उसका सबसे पहला कॉलम होता है ना, जैसे कि आप ये देख रहे हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा ग्रुप 1 है पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, नाउ दिस इज 2 एंड दिस इज योर 3 4 5 6 7। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। तो ये हमारा जो सबसे पहला वाला रहता है, ये हमारा एल्कली मेटल्स का होता है पीरियोडिक टेबल में। अब हम अगर देखें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही लो होता है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कम होता है। एंड उसकी वजह से क्या होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है व्हेन यू गो डाउन। फॉर एग्जांपल लिथियम जो है, इसमें अगर हम बात करें तो लिथियम का सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट है इन सारे एल्कली मेटल्स में से। सॉफ्टनेस की अगर हम बात करेंगे तो ये जनरली बहुत ही सॉफ्ट होते हैं ये मेटल्स, एंड दे कैन बी ईजिली कट विद द हेल्प ऑफ द नाइफ। मतलब ये इतने सॉफ्ट हैं कि आप इसे आसानी से चाकू से कट कर सकते हो। डेंसिटी की अगर हम बात करेंगे तो एल्कली मेटल्स जो हैं उनमें लो डेंसिटी पाई जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जिसमें से आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम फ्लोट करता है पानी के ऊपर। अगर आप इसको पानी के ऊपर जो आपका जो लैब है उसमें अगर आप टेस्ट करेंगे तो ये क्या करते हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम पानी के ऊपर फ्लोट कर सकता है। तो इसकी डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा कम होती है। ठीक है, तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख ली। इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, सॉफ्ट होता है, ये काफ़ी आसानी से आप इसे चाकू से काट सकते हो इन मेटल्स को, और साथ ही इसकी डेंसिटी कम होती है। अब हम देख लेते हैं रिएक्शन विद वाटर। पानी के साथ में इन एल्कली मेटल्स का क्या रिएक्शन होता है। ठीक है, जब लिथियम को हम पानी में रखते हैं तो लिथियम क्या करता है, फिजिस ग्रेजुअली फिज करना स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे गायब हो जाता है कम्प्लीटली। ठीक है, सोडियम का वही हम देखें तो सोडियम क्या करता है, वो बहुत ही तेज़ी से फिज करता है और एकदम से गायब हो जाता है। ठीक है, ये धीरे धीरे होता है लिथियम, और सोडियम एकदम से हो जाता है। वहीं अगर हम पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम कैसा है, पोटेशियम स्पार्क करता है, मतलब कि वो एक फ्लेम जनरेट करता है जब पानी के कांटेक्ट में आता है और फिर उसके बाद गायब होता है। ठीक है, तो क्या है, ये वॉलेटाइल है ना। पोटेशियम का जो रिएक्शन होगा वो कैसा रहेगा पानी के साथ में, दैट इज वॉलेटाइल। वहीं हम लास्ट के इन 3 की अगर हम बात करें, दिस इज रुबिडियम, सीजियम एंड द फ्रेंसियम। तो ये क्या करते हैं, ये पानी के साथ में रिएक्टिविटी इनकी बढ़ती है और ये बहुत ही तेज़ वाला एक्सप्लोजन कॉज करते हैं, मतलब कि एक्सट्रीमली हाईली वॉलेटाइल होते हैं ये तीनों के तीनों। ठीक है, तो ये थे इन तीनों की पानी के साथ में रिएक्शंस, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड रुबिडियम, सीजियम एंड द फ्रेंशियम के। तो लिथियम धीरे धीरे डिसअपीयर होता है, बहुत ग्रेजुअली उसमें मिक्स होता चला जाता है। सोडियम की अगर हम बात करेंगे तो बहुत रैपिडली होता है एंड एकदम से गायब हो जाता है। एंड पोटेशियम की बात करेंगे तो ये एक फ्लेम जनरेट करता है और फिर अचानक से गायब हो जाता है। वहीं ये लास्ट के 3 क्या है, एक्सप्लोजन कॉज कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं रिएक्शन विद वाटर इक्वेशंस। अगर हम बात करें तो पॉजिटिव आयंस होंगे या फिर क्या करेंगे, हाइड्रोक्साइड। जब ये पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो आयंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ग्रुप 1 में क्या है, हर किसी के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में। ठीक है, एंड ये क्या करता है, ये इसकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज हैं इन सबकी। मतलब कि ग्रुप 1 में हमारे पास जितने भी ये हैं एल्कली मेटल्स, इन सब में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है आपका आउटर शेल में। ठीक है, अब होता क्या है कि when group 1 element react, they lose this electron to become positively charged ion and the ions have a full outer shell of electron. That means कि जो एक इलेक्ट्रॉन जब रिएक्ट करता है तो ये क्या करता है, पॉजिटिवली चार्ज आयन में बदल जाता है, लूज खत्म हो जाता है। तो क्या हो जाता है कि आयंस इज फुल ऑफ द आउटर शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स।
अब अगर हम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो एल्कली मेटल रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड। ये जो एल्कली मेटल्स हैं ये पानी के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस होता है बेसिकली, ठीक है। एंड ये क्या करता है, ये पानी के साथ में घुल जाता है, जिसका जो pH लेवल है वो अबव 7 होगा। जब हम बेस की बात करेंगे तो pH लेवल क्या होगा, ऑब्वियसली अबव 7 ही होगा। बिलो 7 इज कंसिडर टू बी एज अ एसिडिक जब हम pH लेवल की बात करते हैं। तो इट टर्न यूनिवर्सल इंडिकेटर ब्लू और द पर्पल, ठीक है। जब हम pH लेवल की बात करेंगे तो अगर कोई चीज़ ब्लू या पर्पल हो जा रही है तो वो क्या है, दैट इज़ योर बेस, ठीक है। सो द वर्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड द वाटर विल बी दैट सोडियम प्लस वाटर इज इक्वल टू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। सो दिस इज द इक्वेशन। अब हम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हुए देखेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन कहाँ पर है, एयर में है, जो कि रिएक्ट करती है सरफेस ऑफ दी एल्कली मेटल्स। तो ये क्या करता है, वाइटिश अपीयरेंस दे देती है। मतलब कि अगर ये ऑक्सीजन या ऑक्सीडाइज हो जाएंगे तो इनमें क्या होगा, ये वाइट अपीयरेंस शो हो जाएगी। दैट मीन्स कि उनकी जो आउटर लेयर है वो वाइट हो जाएगी। सो व्हेन द एल्कली मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे फॉर्म द मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देंगे, है ना, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। सो व्हेन हीट विद ऑक्सीजन इन अ कंटेन्ड स्पेस देयर कैन बी द क्वाइट विग्रस रिएक्शन। ये रिएक्ट करना स्टार्ट करेगा। सो द वर्ड इक्वेशन फॉर द लिथियम रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन क्या होगी, लिथियम प्लस ऑक्सीजन, सो लिथियम ऑक्साइड। सो रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन इंक्रीजेज एज यू गो डाउन द ग्रुप, ठीक है। जैसे जैसे आप ग्रुप में डाउन जाते जाते हो वैसे वैसे ऑक्सीजन के लिए जो रिएक्टिविटी है वो बढ़ती चली जाती है, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात है। जब हम एल्कली ग्रुप की बात करेंगे, एल्कली मेटल्स की बात करेंगे, तो उसका जो रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन होगी वो लिथियम में कम होगी, सोडियम में ज़्यादा होगी, फिर पोटेशियम में ज़्यादा, फिर नीचे नीचे जाते जाएंगे तो और ज़्यादा होती चली जाएगी। अगला है आपका रिएक्शन विद क्लोरीन। क्लोरीन के साथ में इसका कैसा रिएक्शन रहता है, तो एल्कली मेटल्स जो होते हैं वो विग्रसली रिएक्ट करते हैं क्लोरीन के साथ में एज यू गो डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे आप इधर की तरफ चलते चले जाएंगे यहाँ पर भी विग्रसली रिएक्ट करेगी क्लोरीन के साथ में ये सारी मेटल्स, ठीक है। तो एल्कली मेटल्स क्या करते हैं, बहुत ही विग्रसली रिएक्ट करते हैं क्लोरीन के साथ में टू मेक दी मेटल क्लोराइड्स, ठीक है। एंड एट द रूम टेम्परेचर द मेटल क्लोराइड्स आर वाइट सॉलिड्स। जब रूम टेम्परेचर पे अगर हम बात करेंगे तो वाइट सॉलिड होते हैं जो कि पानी में आसानी से घुल जाते हैं कलरलेस सोल्यूशन बनाने के लिए, ठीक है। सो द वर्ड इक्वेशन जो बनेगी हमारी क्या बन जाती है, सोडियम प्लस क्लोरीन इज इक्वल्स टू सोडियम क्लोराइड, है ना। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज NaCl। दिस इज सॉल्ट बेसिकली, सो दैट्स वाई एट रूम टेम्परेचर क्या है, ये वाइट सॉलिड होता है। और जैसे जैसे आप नीचे चलते चलते हो तो उसकी जो रिएक्टिविटी है वो हमेशा बढ़ जाएगी, जैसे जैसे ये टेबल में आप नीचे की तरफ जाते जाते हो वो बढ़ेगा। अब देख लेते हैं, व्हेन द ग्रुप 1 एलिमेंट रिएक्ट दे फॉर्म द पॉजिटिव आयन। जब ये रिएक्ट करते हैं ग्रुप 1 एलिमेंट के तो हमेशा क्या करते हैं, पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं बाय लूजिंग दैट 1 इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि इनकी आउटर शेल पे हमेशा एक इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। नाउ as you go down the group 1 the atoms becomes larger and the outer electron become further away from the nucleus and the force of the attraction between the nucleus and the outer electron is reduced and the outer electron is lost more easily, ठीक है। अब जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे तक चलते जाते हो तो क्या होता चला जाता है कि जो आउटर लेयर पे जो एक इलेक्ट्रॉन था ना आउटर लेयर पे वो और दूर होता चला जाता है, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या हो गया, वो आसानी से लूज हो जाता है ना आउटर, बिकॉज क्योंकि वो न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर हो चुका है तो आसानी से ख़त्म हो जाता है, आप उसे खो सकते हो। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द लास्ट आउटर इलेक्ट्रॉन, ये वाला, और ये इसके न्यूक्लियस से बहुत अलग दूर है तो ये आसानी से ख़त्म हो जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन माइनस में, ठीक है। तो ये थे हमारे एल्कली मेटल्स। दिस इज़ ऑल अबाउट द एल्कली मेटल्स। जो आशा करती हूँ वीडियो आपको समझ आई होगी, है ना। अगर आपको इसमें कोई डाउट या क्वेरी होती है तो यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट्स। और भी अगर आप कंटेंट चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस आप बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।